डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर से सॉल्व करने वाले हैं इस प्रैक्टिस पेपर को। ऐसे प्रैक्टिस पेपर हम लाते रहते हैं और आप लोग उसको लगाते रहते हैं। तैयारी ज़बरदस्त होना चाहिए। मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस अभी हैं, फिर आगे रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे प्रैक्टिस पेपर हमेशा आते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इन सातों क्वेश्चंस को, वीडियोज़ को रोक रोक करके खुद से सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस बैठे रहना है, ठीक। कामचोरों की तरह नहीं काम करना है, मेहनत करना है, तभी आगे जाकर कुछ होगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, 1 ही महीने बचे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले ज़बरदस्त तैयारी जरूर करना है, ठीक। नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ता है। तो पछताने के लिए तो पूरा जीवन बाकी है। तो इससे पहले तैयारी अगर ज़बरदस्त कर लेंगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। और तैयारी करेंगे तो होना ही है। आपका नहीं होगा तो किसका होगा? आखिर 80 सीटें हैं, उसमें से आपको एक अपने नाम करना ही है, ठीक। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जानिए कि किस टॉपिक में कहाँ कमी है। और टॉपिक वाइज हमने वीडियोस बनाए हैं, उसको जाकर जरूर देख सकते हैं, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पर, ये हो गया बॉर्डर। तो क्वेश्चन और आंसर के बीच बॉर्डर है। इधर क्वेश्चंस रहेंगे और इधर हम सॉल्व कराएंगे हमेशा की तरह। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी तैयारी कहाँ तक है। या नवोदय तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी जो क्वेश्चंस है वो सब इसी लेवल का आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस क्लास में अब हैं तो इस लेवल का आपको जानना चाहिए, ठीक। तो अब आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे और इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होता है। अब हम सॉल्व करते हैं। एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो बांस की लंबाई क्या होगी, ठीक। तो फ्रैक्शन वाला है। ऐसा क्वेश्चन कई बार लगाए भी होंगे। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी टाइप के हैं। अब देखो, तो एक बांस है, मान लेते हैं ये बांस है, ठीक। बांस हो गया। कह रहा है इसका 3/10 भाग कीचड़ में है, यानी कि 10 में से 3 भाग, यानी कि अगर इसको 10 पार्ट में बांटे तब उसमें से 3 भाग कीचड़ में रहेगा, ठीक। तो अब ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि 10 पार्ट में ये बटा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लेते हैं ये एक पार्ट हो गया, 2 3 4, ऐसे पार्टीशन रहता है, ठीक। अब इसमें से ऐसे बनाना नहीं रहेगा, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो 3 भाग, ये जो 3 भाग नीचे का है, तो 3/10 भाग कहाँ है? कीचड़ में है। ये कहाँ है? कीचड़ में है। और क्या कह रहा है कि 3/5 भाग पानी में है, यानी कि 5 में से 3 भाग। अब 5 में से 3 भाग तो है नहीं, 10 पार्ट में बांटे हैं। तो देखो इसको ऐसे समझो, 3/5 भाग पानी में है, ठीक। तो नीचे 10 होना चाहिए, 10 पार्ट में बांटे नीचे 10 होना चाहिए। तो 10 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दो, तो 2 तिहाई 6 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 में से 6 भाग कहाँ है? पानी में है। ये इतना कीचड़ में, कीचड़ के ऊपर पानी, तो इसमें से 3 और 3 6 भाग कहाँ आ गया? पानी में। ये पानी में हो गया इतना, ठीक। अब बच गया कितना भाग? 1 थे, यानी कि 1/10 भाग यही ना बचा। इसको ऐसा समझो, 10 में से 3 भाग कीचड़ में है, तो 3 गया और यहाँ 6 गया, 6 3 9 चला गया, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो एक पार्ट जो है वो ऊपर है, और यह जो एक पार्ट ऊपर है पानी से, वह शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है। तो इस एक पार्ट को कह रहा है कि ये 5 मीटर लंबा है, ठीक। अभी तक पार्ट में दे रहा था, भाग में, अब क्या दिया है? मीटर में लंबाई एक्यूरेट। एक पार्ट मतलब 5 मीटर। ऐसे कितने पार्ट में बांटे हैं? 10 पार्ट में। तो 10 बचे 50 मीटर। 10 पार्ट मतलब, एक पार्ट मतलब 5 मीटर, तो 10 पार्ट मतलब 50 मीटर। तो टोटल कितनी लंबाई है? 50 मीटर। सिंपल ऐसे लगा सकते हैं लॉजिक से, है ना। तो ये समझने वाला चीज़ है कि फ्रैक्शन में जो है पार्टीशंस में बटा है। तो यही चीज़ समझना है आपको कि कितना पार्ट कहाँ है। और फिर जो एक चीज़ें दिया रहेगा मीटर में या लीटर में, जो भी रहेगा, जैसे पानी वाला टंकी वाला था वो बताए थे, ठीक। तो उसका ट्रिक भी बताए थे, टंकी बना करके कैसे तुरंत जान सकते हैं, बिना एक्स माने, बिना घटाए जोड़े, ज़्यादा करना नहीं है, तो गुणा भाग करके ही ला देते थे। तो वैसे यहाँ पर भी ला दिए हैं, ठीक। ऐसे भी लगा सकते हैं, एक्स मानकर भी लगा सकते हैं, 1 मानकर भी लगा सकते हैं। 1 यानी कि पूरी लंबाई को 1 मान सकते हैं, उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे सबसे सिंपल पड़ता है, ठीक। तो ये आपको समझना है कि 10 में से 3 पार्ट ये है। अगर ये 5 में से 3 पार्ट पानी में है, तो 5 दूनी 10 में से, तो इसका भी दुगुना होगा,
10 में से 6 पार्ट पानी में होगा। ठीक, तो यही था। और इसके बाद एक पार्ट बचेगा, एक पार्ट मतलब 5 मीटर ऊपर, तो 10 पार्ट मतलब 50 मीटर ऊपर, यही समझना था। तो टोटल इसकी लंबाई क्या है बांस की? 50 मीटर। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, जल्दी लगेगा। चित्र बनाने के लिए आपको ऐसे जरूर नहीं सुंदर बनाना, ऐसे करेंगे, कहेंगे 10 पार्ट मान लेते हैं, 3 गो यहाँ हो गया, 6 गो यहाँ हो गया, 1 गो बच गया, ये नहीं हुआ, उसके बाद फिर लगा देंगे। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, दूसरे पे। ठीक, दूसरा क्या है? 3 के पावर -8, 3 के पावर -11 और 3 के पावर -10 का लसागु ज्ञात कीजिए। इसका हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि कैसे हम लोग LCM SCF निकाल सकते हैं जब पावर के रूप में रहे, है ना, लेकिन वो प्लस वाला था। माइनस वाला भी बताए हैं, लेकिन अब देखो भूल गए होगे तो माइनस वाला क्या है। 3 के पावर -8, 3 के पावर -11 और 3 के पावर -10, इतना ही है। इनका LCM लसा बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पावर दिया रहे और यहाँ पर बेस सेम है, 3 3 3, बेस तो सेम है। अब जो जिसके पावर सबसे ज़्यादा रहता है वही LCM हो जाता है। अगर बेस सेम है, जिसके पावर सबसे हाईएस्ट वो लसा हो जाता है। तो किसके पावर सबसे ज़्यादा है? तुरंत कहेंगे -11 वाला ये, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सा पावर सबसे ज़्यादा होता है? माइनस वाले में उधारी चलता है। उधारी कैसे चलता है? देखो, जिसके पावर माइनस में छोटा अंक रहता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों है? देखो, -8, -11, -10, इसमें से कौन बड़ा है? इसमें से कौन बड़ा है? तो इसको हमने बताया था कि ऐसे समझना है कि एक आदमी 8 रुपया उधार है, एक आदमी 11 रुपया और एक आदमी माइनस में यानी कि उधार है 10 रुपया। तो कौन इसमें से मतलब थोड़ा सा आगे रहेगा? सबसे आगे कौन रहेगा? सबसे बड़ा कौन रहेगा? तो इसमें देखेंगे जो सबसे कम उधार है, यानी कि जो सबसे कम में रहे माइनस में, तो -8 सबसे बड़ा होगा। -8 क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। यही आपको समझना है। और -11 क्या है? सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, और ये बीच में आएगा। समझ में आया? इसको नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। ये नंबर लाइन है, ये मान लेते हैं 0 है, तो ऐसे आएंगे -1, -2, -3, -4, ऐसे आते थे। कहीं -8 आएगा, कहीं -10 आएगा और -11 आएगा। तो -8 पहले आया। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बढ़ते जाता है, बढ़ता उधर जाते हैं। तो इधर जैसे जैसे जाएंगे तो बड़ी अंक मिलते जाएंगे। तो बड़ा नंबर कौन है? -11 से बड़ा -10, -10 से बड़ा -8। माइनस वाले में उल्टा होता है, जो जितना कम माइनस में है वो उतना अधिक होता है। ठीक, तो -8 सबसे बड़ा होगा, और जिसके पावर सबसे बड़ा वही LCM होता है। यानी कि पावर जो घात है वो बड़ा जिसका रहेगा वो नंबर क्या होगा? LCM होगा, लसा होगा। ये नोट कर लेना है। ठीक, तुरंत दिमाग बैठा लेना है। और जिसका पावर सबसे छोटा होगा वह क्या होगा? HCF होगा, मसा होगा। ये भी पूछ सकता है, इसीलिए इसको भी बता दिए हैं। ठीक, अगर यही प्लस में रहता तो अलग बात था। अब देखो, तो पावर सबसे बड़ा किसका है? जिसके पावर यहाँ पर -8 लिखा है, ये बड़ा है सबसे, है ना, ये नंबर बड़ा आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे और ये सबसे छोटा आएगा, तो बड़ा ये है, तो यही क्या हो गया? लस है। तो LCM कौन है? 3 के पावर -8। कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला होगा। ठीक, इसका भी। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। मान लो अगर ऐसा रहे, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 10 और 2 के पावर 25, इसका लसा पूछे तब कौन होगा? तो जिसके पावर सबसे बड़ा, तो इसका LCM कौन होगा? 2 बेस सेम है, सबसे पावर किसका बड़ा है? 2 के पावर 25, तो ये LCM हो जाएगा, लसा हो जाएगा। और इसका SCF मसा कौन होगा? महत्तम समापवर्तक, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, ये क्या हो गया? HCF। ये चीज़ ध्यान रखना है, मसा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पॉजिटिव वाले में तो जान जाएंगे बड़ा छोटा तुरंत, निगेटिव वाले में आपको यही नोट करना है कि जो देखने में छोटा लगेगा वही पावर क्या है? बड़ा है। हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। जैसे फर्स्ट लगाए हैं उसी टाइप का ये भी है, थोड़ा अलग है, हाँ बहुत अलग है, फ्रैक्शन में नहीं है जी, सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए, इसको लगा लेंगे। आप देखते हैं थर्ड, तीसरा कह रहा है उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक हाल में रखी जा सकती है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चंस में आ सकता है
क्योंकि अगर आपको ध्यान से समझे नहीं है कॉन्सेप्ट्स को तो आपको ये कठिन लगेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक हाल है, हाल ऐसे होता है 3D में। तो 3D में आपको इमेजिन करना है जिस कमरे में आप बैठे हैं, है ना, ये तो है नहीं पोखरा किनारे बैठ के देख रहे हैं वीडियो। तो अब देखो ये ऐसे हाल है या कोई कमरा है, इसमें कह रहा है कि एक छड़ कैसे लगाएंगे, ठीक, तिरछा रखेंगे, एक छड़ ऐसा रखेंगे कि सबसे बड़ा छड़ आए उसमें, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका फिक्स कर दिया है, लंबाई दिया इसका कितना 10 मीटर, तो ये लेंथ हो जाता है 10 मीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। और इसकी चौड़ाई दे दिया यहाँ पर कितना है 6 मीटर, ये ब्रेथ होता है, ये दे दिया 6 मीटर। और ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये दे दिया है 4 मीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो तिरछा होगा, है ना, तिरछा छड़ जो होगा वही सबसे लंबा होगा। जैसे एक कमरा है, ठीक, ऐसे कमरा मान सकते हैं डिब्बा टाइप का, तो इसमें सबसे बड़ा छड़ कैसे रख सकते हैं कि एक इधर का कोना लें और इसको ऐसे ले जाएं दूसरे कोने में, ठीक, तिरछा ऐसे ले जाएं नीचे से ऊपर, या किसी इस कोने से उस कोने तक ले जाएं ऐसे तिरछा, है ना, ये होगा। तो यही आपको समझना है, यानी कि इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि इस कोने से, ऐसे 3D में है, इस कोने से आपको कहाँ लाना है, उस कोने तक ले जाएं, ठीक, इस कोने से इस कोने तक ले जाएं, तब जाकर सबसे लंबा छड़ मिलेगा, होगा। और इसकी लंबाई क्या होगी यही आपको पता करना है, इस छड़ की लंबाई। अब देखो इसको कहते हैं डायगोनल ऑफ यहाँ पर क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, क्यूबॉइड का डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण की लंबाई होता है रूट में L स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन अभी उस पर नहीं जाएंगे, वैसे प्रूफ कर ही देते हैं। देखो सिंपल है, यहाँ पे समझो कि नीचे वाला ये फर्श ले लेते हैं, फर्श ले लिए तो फर्श कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, इसको पहले लेते हैं, रेक्टेंगुलर फर्श हो गया, ठीक। पहले ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगा इसको पता करते हैं, और ये जो है ये 90 डिग्री बनाता है। कोई भी कोना जो दीवार का है वो घर के साथ जो फर्श है उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, यही नोट करना है, ये बनाएगा। अब देखो ये लेंथ है L और ये ब्रेथ है B, ब्रेथ है, और ये जो विकर्ण होगा ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से जब लगाएंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, इसकी लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई होगा इन दोनों का स्क्वायर का जोड़, यानी कि ये मान लेते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस है H, तो H बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इस H का स्क्वायर होगा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कड़ी में करेगा तो H बराबर आएगा रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया अभी फर्श पर बस जो तिरछा रहेगा, है ना, फर्श होता है ऐसे, तो इसमें जो तिरछा ऐसे डायगोनल खींचा जाएगा उसकी लंबाई। अब उस डायगोनल पर भी परपेंडिकुलर एक है ना, 3D में ऐसे परपेंडिकुलर, और फिर यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे जो लंबाई जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको बताना है क्या लंबाई होगा, ठीक। ऐसे ये परपेंडिकुलर है दीवार और यहाँ से यहाँ तक की, तो ये जो परपेंडिकुलर दीवार है ये हाइट है H, तो यही हाइट है H है, ये H है तो ये भी H है, और इसकी लंबाई ये बताना है, ये हमको पता चल गया H, है ना, इस रूप में है। तो इसमें भी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इस हाइट को हम मान लेते हैं, अभी के छोटा वाला H मान लेते हैं, ये जो मार्कर है समझ लिए हाइट है, और यहाँ से इस कोने से इस पे जो आएगा ऐसे उसकी लंबाई पता करना है। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तब देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा H का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इस H का स्क्वायर, छोटे वाले H का स्क्वायर, बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी छड़ की उस विकर्ण की लंबाई बराबर, यानी कि उस छड़ की लंबाई बराबर। तो उसको हम विकर्ण को मान लेते हैं यहाँ पर D का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, ठीक। तो ये समझना है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होगा, तो यही डायगोनल है। तो D स्क्वायर बराबर ये आ गया, H का स्क्वायर यानी कि H ये है, इसका स्क्वायर ये आया था, इसी को यहाँ रख दो, H स्क्वायर बराबर ये है, तो यहाँ आ गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर बराबर D स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या करेगा, रूट में, D इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यही ना है डायगोनल बराबर घनाभ का विकर्ण, क्या लिखे हैं, कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, डायगोनल बराबर विकर्ण बराबर क्या है,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यही चीज़ प्रूफ है इसका, ठीक, कि ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमको बहुत फार्मूले का प्रूफ याद ही है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। समझ में आया तो और अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला याद कर सकते हैं, ठीक। तो समझने वाली चीज़ है कि कैसे छड़ तिरछा ही रखा जाएगा तभी सबसे बड़ा होगा, ये नहीं कि इसे बिछा देंगे तो फर्श पे तब नहीं होगा बड़ा, ठीक। तो उससे बड़ा भी ऐसे तिरछा हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो छड़ होगा उसकी लंबाई क्या होगी, इसे फार्मूले में रख दो, आ गया। अब देखो तो रूट यहाँ पर एल स्क्वायर, एल क्या है 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी की जगह 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई 4 स्क्वायर। अब यहाँ पर लगा देते हैं 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 36 प्लस 4 चौक 16, जोड़ दो 6 6 16 6 22 22 30 52 152 152, यही आएगा, ठीक। अब 152 जो है इसमें से रूट में से कुछ बाहर आएगा, हाँ, तो इसको लगाते हैं, रूट में से बाहर आएगा 4 से कटेगा 4 तियाँ 12, 4 गुणे 4 तियाँ 12, 4 8 32, तो 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 38, 2 रूट 38, हाँ। तो पहला वाला ऑप्शन है इतना मीटर होगा, है ना। तो ये कैसे लिखे हैं, इसी का जो 152 आया है इसी का यहाँ पर फैक्टर कर दिए हैं, 4 गुणे 38 के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक। और 4 जो है स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो 2 बचेगा, स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो पेयरिंग में रहता है 2 गुणे 2, तो 1 को 2 आता है और यहाँ पर रूट 38, तो ये हो जाएगा प्रूफ सहित, ठीक। तो ये पूरा लग गया क्वेश्चन। आपको बस इतना याद रखना है, जब भी पूछेगा सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है किसी कमरे में, तो ये फार्मूला लगा देना है, ठीक। तो ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। चौथा ये सिंपल है, 2 4 8 16 32 64, तो 2 का गुणा होते जा रहा है, 2 था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ऐसे चलते चलते 128, 128 दूनी 256, तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या से गया है, थर्ड के बाद यहीं फोर्थ बता देते हैं, 2 के बाद 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे चलते चलते 128, 128 का गुणा 2 में 128 दूनी 256, ये होता है, ठीक। पावर के रूप में भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अनुसार अगला बता देना रहता है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी होगा, सिंपल था, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, चौथा का। अब आते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करिए। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा कर रहा है, एक धावक है। धावक क्या होते हैं, जो दौड़ने वाले रहते हैं ना, आर्मी की भर्ती देखते हैं, दौड़ते हैं सब सड़क पे गांव में, ठीक। प्रैक्टिस करते हैं कि जब रेस होगा तो उसमें आना रहेगा, जितने टाइम मिलता है उतने मिनट में दौड़ जाना है। तो यहाँ पर वैसा ही है कि एक धावक एक 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 मिनट 40 सेकेंड का समय लेता है। धावक की चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर तुरंत कहेंगे दूरी बट्टे समय, है ना, कूद पड़ेंगे, कहेंगे कि यही होगा ही, और सही है। तो दूरी बट्टे समय है, दूरी क्या दिया है 800 मीटर, दूरी है 800 मीटर, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर समय देखोगे तो मिनट में भी है, सेकंड में ही, और चाल हमेशा मीटर पर सेकंड में दिया है सभी ऑप्शंस। तो इसीलिए 6 मिनट 40 सेकेंड, यही है। 6 मिनट 40 सेकेंड को हम लोग पूरे को सेकेंड में ला दो, सिंपल है। 6 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 6 मिनट में 60 का गुणा, 6 का गुणा 6 शून्य 0, 6 6 36, तो बहुत स्टाइल में गुणा हो गया, 360 सेकेंड आया, ठीक। और 40 सेकेंड एक्स्ट्रा है, तो टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय नीचे लिखते हैं, तो कुल दूरी तो 800 मीटर, कुल समय 360 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड, है ना, 0 0 400, ये तो 400 सेकेंड आ गया, सिंपल। तो यहाँ पर समय कितना आया 400 सेकेंड, ठीक। अब यहाँ पर काट दो, 00 00 4 दूनी 8, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा। तो सिंपल है, पांचवा का बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। तो आगे आते हैं छठा क्वेश्चन, इतना 2/3 2/25 माइनस 1/4 का दशमलव समतुल्य है। दशमलव में लाना है, डायरेक्ट दशमलव में लाकर तब जोड़ सकते हैं, या एलसीएम लेकर जोड़ करके फिर दशमलव में ला सकते हैं, जोड़ घटाना करके, ठीक। तो सिंपल है, यहाँ पर फ्रैक्शन वाला ही चीज़ें हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे।
एक नया तरीके से करते हैं, पहले ही डेसिमल बदल देते हैं, सिंपल पड़ेगा। यहाँ पर आ गया 2/25 माइनस 1/4। ठीक, अब इसको कैसे करते हैं, 5 से जब 2 में भाग दोगे कितना आएगा 0.4। इसको कैसे समझते हैं, ऐसे दिमाग में सॉल्व करते हैं। 5 से भाग दे रहे हैं 2 में, इमेजिन करो, फिर क्या लगेगा 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा पहले ही, 0 बढ़ा, 5 चौक 20 कट गया, तो 0.4 आया, ये हो गया 0। ठीक, तो 0.4 ये आया। अब देखो प्लस 25 से 2 में भाग देना, सेम इसी तरह फिर से 25 से भाग दे रहे हैं 2 में, दशमलव लगेगा, 1 0 बढ़ेगा, 1 0 अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे, 1 0 और बढ़ेगा। अब देखो हो गया 200। ठीक, थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, 200 हो गया। 25 के पारा में 200, 25 चौका 100, 25 वाट है 200, कट गया 0.08 यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 हो गया माइनस, क्योंकि दशमलव अंतिम में बदलो चाहे पहले ही बदल दो, इसीलिए 4 से 1 में भाग दोगे तो ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं 0.25। 25 चौका 100 होता है तो 0.25 चौका आ जाएगा 1। ठीक, इसको भी नहीं मानते तो भाग दे देना, दशमलव का भाग आता ही होगा, 0 जो ही लगा है ना, देखावटी 0 है तो मान लो, तो यहाँ पर क्यों है ये बात बताएंगे। अब देखो 4 के 12 दशमलव की वजह से 1 0 बढ़ा है, 4 दूनी 8 आया, 2 आया, 10 में 60 गया, फिर यहाँ पर दशमलव लगाए 1 0 और बढ़ा, 4 बचे 20 आ गया, सही है। अब इस सबको ऐड करके माइनस कर दो, 4 में है जोड़ेंगे तो दशमलव जस्ट बाद वाला नंबर है, दशमलव जस्ट बाद वाले में जुड़ेगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, तो 0.48 और इसमें से माइनस कर दो 0.25, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ 4 में 2 गया 2, 0.23 वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है सही, ऑप्शंस में देख सकते हैं 0.23, अच्छा हाँ सी वाला यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया है, तो 27 यहाँ पर लिखा गया है, यही वाला ऑप्शन होगा, 23 चाहिए, तो इसको सही कर देंगे। अब देखो 7वां प्रश्न है ना, तो इस तरह से दशमलव वाले को भाग देने में घबराना नहीं है, लाइन से लिखना है। 7वां प्रश्न है लास्ट, अंकों इतना इतना के प्रयोग से 2 अंकी संख्याएं जितने भी बनती हैं कुल बनी संख्याओं में से सम संख्याएं का प्रतिशत है। गंभीर प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करिए, जितनी संख्याएं बन सकती हैं बनाइए और उसके अनुसार सॉल्व कर सकते हैं, या अन्य भी तरीके हैं। अब देखते हैं, हाँ अब देखो 2 3 5 तथा 2 3 4 तथा 5, 2 है 3 है 4 है 5 है, इसका उपयोग करके जितने भी नंबर्स बन सकते हैं उसमें से जो सम संख्या होंगी यानी कि इवन नंबर जो 2 से कटेंगे, 2 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट का अंक 2 से कटे, तो वैसी संख्याओं का परसेंटेज कितना है ना, परसेंटेज निकालना बताए हैं। तो टोटल नीचे रखेंगे और ऊपर जितनी सम संख्या है और गुणे 100 करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, पहले तो इस 4 है ना, दिमाग में सब लग चुका है कैसे लगाना है। अब यहाँ पर बस अप्लाई करना है, 4 नंबर्स हैं 2 3 4 5, इससे कितने नंबर्स बन सकते हैं। अब देखो ऐसे समझ सकते हो, 2 को पहले फिक्स कर दो, ठीक, इसके साथ 3 लोगे 2 3, 2 अंक की संख्या बनाना है, तो यहाँ पर 2 3 23 हो गया, फिर 2 के साथ 4 लोगे 24, फिर 25, ऐसे ही अब 3 को फर्स्ट नंबर पे फिक्स करो, अब 32 बनेगा, 34 बनेगा, ठीक, और 35 बनेगा, हो जाएगा। अगला 33, तो उसको नहीं रिपीट नहीं करना है, तो यहाँ पर अब 4 लोगे, 4 के साथ भी ऐसे 42 है ना, और जितने जितने भी बनेंगे, तो हमेशा देखोगे हर एक नंबर के साथ 3 लोग बन रहे हैं, एक नंबर के साथ 3 थे, एक नंबर के साथ इसको फिक्स किए तो 3 थे, है ना, तो इसे 3 3 3 3, इसके साथ 3 नंबर बनेंगे, इसके साथ भी 3 थे, इसके साथ भी 3, तो इसे 3 चौक 12 थे, टोटल के नंबर बनेंगे 12 नंबर्स बनेंगे कुल। तो यहाँ लिख सकते हैं कुल संख्याएं जो बनेंगी 12 बनेंगी। सिंपल है ना, तो क्योंकि इसके साथ 3 लोग आए तो 3 गो बने, 2 के साथ 3 के साथ भी 3 लोग आए, 3 शुरुआत में है 3 बने, ऐसे ही बनेंगे। सम संख्याएं कितने बनेंगी, सम संख्या देखो, सम संख्याएं तब बनेंगी जब ये और ये यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे रहें, यहाँ किनारे रहें, है ना। ये किनारे कितनी बार आएंगे,
अब देखो इसको भी समझ सकते हो, किनारे कब कब आएंगे, जब यहाँ पर 3 लेंगे है ना, तो 3 के साथ 2 आएगा और 3 के साथ 4 आएगा। जैसे कि एक ठे आया 32, एक ठे आया 34, एगो सम संख्या, 2 ठे हो गए सम संख्या, 2 के साथ 4 आएगा, एगो सम संख्या। और यहाँ पर हो गया 2 के साथ जितनी सम संख्या बना दिए, 3 के साथ बना दिए, 4 के साथ सम संख्या कौन सी बनेगी 42, 5 के साथ सम संख्या कौन कौन बनेगी, तब 5 को फिक्स करो, 5 के साथ जब 2 आएगा तब सम संख्या, और 5 के साथ जब 4 आएगा तब सम संख्या, है ना। तो कुल कितने सम संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6 ठे बनी, यानी कि 6 गो सम संख्याएं हैं और टोटल 12 हैं। तो परसेंटेज कितना इनका 6/12, 12 में से 6 नंबर पाए, यानी 12 में से 6 गो गुणे 100। सिंपल जान सकते हैं, आधा है तो 50%, या ऐसे भी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 0, 50%, यानी कि आधा सम होंगी आधा विषम होंगे। इसको ऐसे भी और जान सकते हैं, इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर 4 गो संख्याएं हैं, है ना, जिसमें से 2 ठे सम 2 ठे विषम है, जैसे 2 है 4 है, ये सम संख्या है और ये विषम है, तो इसमें से अगर आधा सम आधा विषम है तो इनसे जब संख्याएं बनाएंगे उसमें भी आधा सम होंगी आधा विषम होंगी, यानी कि 50% चांसेज हैं। तो ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस टाइप से। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हम भी लाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।